चलिए बच्चों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक बात बोलना चाह रहा हूँ बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो लाने में एक दो दिन लेट होगा, लेकिन तीसरा दिन आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। लेकिन सॉरी बच्चों, मेरा सिस्टम खराब हो गया था, इसके कारण अभी तो बच्चों महीना पूर गया है, मेरा सिस्टम खराब हो गया था, इसी कारण आपके पास वीडियो नहीं ला पा रहे थे बच्चों। कोई बात नहीं बच्चों, मेरा सिस्टम बन चुका है, आपके लिए ही सही, लेकिन हम अपना सिस्टम बना लिए हैं बच्चों। आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट रसायन शास्त्र ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा बच्चों। और आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको और भी अच्छा रहेगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या बोला है बच्चों? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? पहला प्रश्न क्या बोला है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? सिलिकॉन कार्बाइड, या फिर ग्रेफाइट, या फिर क्वार्ट्ज कांच, या फिर क्रोम एलम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए बच्चों बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, क्वार्ट्ज कांच, जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, यानी कि सी पहला का। दूसरा नंबर पर क्या बोला बच्चों? निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? ध्यान से बच्चों क्वेश्चन सुनिएगा कि निम्नलिखित में ऐसे कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? बीसीसी और एफसीसी। एक कोष्टिका है बच्चों, बीसीसी और एफसीसी, एचसीपी और सिंपल क्यूबिक, या फिर एचसीपी और सीसीपी, या फिर बीसीसी और एचसीपी। इनमें से किसमें बच्चों कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है बच्चों, इन दोनों में? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ, बीसीसी और एचसीपी जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों दूसरा का, यानी कि घ। तीसरा नंबर प्रश्न पता बोल रहा है बच्चों, एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं कलरेड एवं पैरामैग्नेटिक, एन टाइप अर्धचालक, या फिर निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2025-26 सीजन का है बच्चों वीडियो, तो ये आप लोग अच्छे से देखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों। तीसरा का आंसर बताइए बच्चों। एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा बच्चों, ऐसे ही मत रहिए, कमेंट भी कीजिएगा, नहीं भी आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, घ, इनमें सभी, यानी कि एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं कौन कौन? तो कलरेड एवं पैरामैग्नेटिक, एन टाइप अर्धचालक, निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त, ये तीनों होते हैं, यानी कि इनमें सभी। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? के, एफई, जेडएन, या फिर एयू? इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? ए, यानी कि क के पोटासियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? एफसीसी और एचसीपी और सीसीपी क्रिस्टलीय संरचना की पैकिंग क्षमता क्या है? 74%, 78%, 52%, या फिर में से कोई नहीं? यानी कि पांचवा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि एफसीसी और एचसीपी और सीसीपी इन तीनों में क्रिस्टलीय संरचना की पैकिंग क्षमता क्या है, यानी कि कितना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 74%। क्या है पैकिंग क्षमता? तो 74% है।
74%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। पांचवा का छठा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, NaCl यानी कि आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या है। यानी कि NaCl आयनिक ठोस में धन आयन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या है कितना? 6, 4, 8, 4, 4 या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि क 6 होता है। कितना? तो 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। यानी कि सातवां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 4, 3, 2, 1। इसका सही आंसर क्या है बच्चा? कितनी होती है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है कितनी होती है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर, चलिए बच्चों इसका आंसर बताइए, ग यानी कि 2 होती है। कितनी होती है बिंदुओं की संख्या? तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, बीसीसी संरचना में पैकिंग क्षमता एवं वॉइड होता है। यानी कि बीसीसी संरचना में पैकिंग क्षमता और वॉइड होता है कितना कितना परसेंट होता है बच्चों? 90% तथा 10%, या फिर 80 एवं 20%, या फिर 70, 30%, या फिर 68 एवं 32%। कितना होता है बच्चों? इसका सही आंसर बता दीजिए बच्चों कितना होता है। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा हो, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, और कमेंट में भी बताइएगा बच्चों कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आंसर भी आप लोग देते रहिएगा बच्चों कमेंट में। बीसीसी संरचना में पैकिंग क्षमता एवं वॉइड होता है कितना कितना होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ 68% एवं 32% होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, शीशा है माइक्रो क्रिस्टलीय ठोस, अति शीतलित द्रव्य, या फिर जेल, या फिर में से कोई नहीं। जेल यानी कि जेली जो होता है वो जेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शीशा है। क्या है शीशा? एक अति शीतलित द्रव्य है। क्या है बच्चों? तो अति शीतलित द्रव्य है शीशा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों नौवां का। 10वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है कितना? 20%, 30%, 52% या फिर 62%। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 52% होता है। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है कितनी होती है? तो 52%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन है। यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन है कितना है? यानी कि HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? 0.68, 0.74, 0.50 या फिर 0.54। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख 0.74 होगा पैकिंग फ्रैक्शन HCP का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों कि विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, या फिर फेरोमैग्नेटिक, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं। कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए पैरामैग्नेटिक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों का पैरामैग्नेटिक 12 का। 13 नंबर प्रश्न पूरा है बच्चों, जीई में
जीई में ग्रुप 13 के तत्व मिश्रित करने पर प्राप्त सेमीकंडक्टर होगा। यानी कि इसमें पूछ रहा है बच्चों 13 नंबर प्रश्न में कि जो जीई ग्रुप 13 के तत्व है उसको मिश्रित करने पर प्राप्त सेमीकंडक्टर होगा। यानी कि कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप या फिर पी टाइप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख पी टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पी टाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, समान परमाणुओं युक्त एफसीसी संरचना में प्रति यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होती है, यानी कि कितनी होती है? यानी कि 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि समान परमाणुओं युक्त एफसीसी संरचना में प्रति यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होती है, कितनी होती है? 4, 6, 8 या फिर 12। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? आपको आंसर नहीं भी पता होगा तो बच्चों आप लोग कम से कम कुछ तो अभी शायद पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम तुक्का भी लगाइएगा बच्चों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग 8 है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, डायमंड यानी कि हीरा में पैकिंग क्षमता और यानी कि एवं बॉइल्ड यानी कि खाली स्थान की प्रतिशतता है। यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों कि डायमंड यानी कि हीरा में पैकिंग क्षमता एवं बॉइल्ड यानी कि खाली स्थान की प्रतिशत कितनी होगी, यानी कि कितनी प्रतिशत होगी? 34 एवं 66 या फिर 70 एवं 30 या फिर 80 एवं 20 या फिर 50 एवं 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क 34 एवं 66 होगा। यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होता है। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होता है नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष या फिर परमाणु दोष या फिर अणु दोष। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होता है। वो एक कैसा दोष है? नाभिकीय दोष है या फिर क्रिस्टल दोष है या फिर परमाणु दोष है या फिर अणु दोष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख क्रिस्टल दोष है। कैसा दोष है? क्रिस्टल दोष है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, यानी कि कितनी? यानी कि क्रिस्टल में जालक की संख्या, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है 20, 14, 230 या फिर 13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिस्टल में जालक की संख्या का स्थान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 14, यानी कि ख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। यानी कि सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है एफसीसी, बीसीसी, ट्राइक्लिनिक या फिर एससी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख बीसीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, क्रिस्टल में तल समितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र समितीय की संख्या का अनुपात है। यानी कि 19 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि क्रिस्टल में तल समितीय और अक्ष समितीय तथा केंद्र समितीय की संख्या का अनुपात कितना होता है? 3:3:5 या फिर 10:5:9 या फिर 9:13:1 या फिर 1:13:9। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग 9:13:1 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 19 का।
20 नंबर प्रश्न है बच्चों, ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता का पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि 20 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि ZnO जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत चालकता घटता है, बढ़ता है, या फिर कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह बढ़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ता है, यानी कि 20 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है 24, 14, 23 या फिर 50। इसका सही आंसर क्या है बच्चों, घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है तो कितनी होती है, तो वह 23 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। कितनी होती है, तो 23 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, एफसीसी के लिए ऑक्टाहेड्रल तथा टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या क्रमशः है। यानी कि एफसीसी के लिए ऑक्टाहेड्रल तथा टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या क्रमशः कितनी है, 4-8 या फिर 8-4 या फिर 4-4 या फिर 4-6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 4-8। कितनी है क्रमशः संख्या, तो 4-8। यानी कि ऑप्शन नंबर क यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, BaSO4 के जल में घुलनशीलता का कारण है। BaSO4 के जल में घुलनशीलता का कारण है उच्च जालक ऊर्जा, विखंड ऊर्जा, निम्न जालक ऊर्जा, आयनिक बंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, BaSO4 के जल में घुलनशीलता का कारण है। क्या कारण है बच्चों इसका, तो इसका कारण यही है बच्चों कि निम्न जालक ऊर्जा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, CSCl की क्रिस्टल संरचना है। CSCl की क्रिस्टल संरचना है SCC, FCC, BCC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, CSCl की क्रिस्टल संरचना है तो वो BCC है। यानी कि ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। CSCl की क्रिस्टल संरचना है BCC, यानी कि 24 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, हीरा है नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड या फिर आणविक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हीरा है। तो हीरा है क्या, नेटवर्क सॉलिड है। हीरा क्या है, तो नेटवर्क सॉलिड है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है, बर्फ, NaCl, धातु एवं मिश्र धातु, उपयुक्त सभी। यानी कि 26 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है, बर्फ है या फिर सोडियम क्लोराइड है या फिर धातु एवं मिश्र धातु या फिर उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ख सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक ठोस है। यानी कि आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि अब बताना है बच्चों कि ग्रेफाइट एवं डायमंड, धातु एवं मिश्र धातु, बर्फ एवं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सिलिका और क्वार्ट्ज, इन सभी में से धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख धातु और मिश्र धातु धात्विक ठोस है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। क्रिस्टल में
समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। ताप वृद्धि से या फिर दाब वृद्धि से या फिर दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके चलते वृद्धि होती है बच्चों? क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। तो किसके चलते? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दाब वृद्धि से होती है। यानी कि ख का ऑप्शन, सॉरी बच्चों 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों ख। 29 नंबर प्रश्न पर बच्चों, जेई अर्धचालक के साथ उपस्थित एएस है ऑक्सीकारक, अकारक, डोपेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि जीई अर्धचालक के साथ उपस्थित एएस है, यानी कि एएस क्या है? ऑक्सीकारक है, अकारक है, डोपेंट है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डोपेंट है। क्या है? तो डोपेंट है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, किसी धातु की पष्टभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या होती है। यानी कि 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि किसी धातु की पष्टभुजीय समिति पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या होती है, यानी कि कितनी होती है? 5, 4, 8 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। कितनी होती है? तो 12 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। तो चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। और बच्चों, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, आपके लिए बहुत समझ में आया होगा, या फिर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए बच्चों। चलिए बच्चों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।